नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 जनन। देखिए जनन क्या होता है। देखिए जीव जो है वह अपने समान क्या करती है, संतति पैदा करती है। प्रत्येक जीव अपने समान संतति पैदा करती है। इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही जनन कहा जाता है। जनन को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहा जाता है, रिप्रोडक्शन। ठीक है। जनन आवश्यक क्यों होता है, जीव जो है वो जनन क्यों करता है। देखिए जनन है वह जीव के जीने के लिए जरूरी नहीं है। किसके लिए जरूरी है, उत्तरजीविता के लिए। किसके लिए, उत्तरजीविता का। अब उत्तरजीविता का मतलब क्या होता है कि जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए, जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए किसकी जरूरत होती है, जनन की जरूरत होती है। अगर वह जनन नहीं करेगा तो उसकी आगे की पीढ़ी नहीं आएगी, तो उसका वंश नहीं चलेगा। अर्थात अपने वंश को चलाने के लिए, अपनी नई पीढ़ी को लाने के लिए, अपनी जाति को बनाए रखने के लिए उसे जनन की आवश्यकता होती है। अतः जाति की निरंतरता को बनाए रखने को क्या कहते हैं, उत्तरजीविता। क्या कहलाता है, उत्तरजीविता। आगे देखिए जनन जो है वह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर और मादा, एक नर होता है और एक मादा होता है। दोनों क्या बनाते हैं, युग्मक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, युग्मक। नर के युग्मक को क्या कहते हैं, शुक्राणु। क्या कहते हैं, शुक्राणु। और मादा के युग्मक को क्या कहते हैं, अंडाणु। क्या कहते हैं, अंडाणु। ये शुक्राणु और अंडाणु आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं। क्या करते हैं, जुड़ते हैं। और जुड़ने को क्या कहते हैं बच्चों, निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन। कहने का मतलब लैंगिक जनन में निषेचन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, निषेचन। निषेचन को सामान्य शब्द में कहूँ तो क्या होता है, नर का शुक्राणु यानी नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का आपस में जुड़ना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहा जाता है। इनमें निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है, युग्मनज। इसे इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं, जाइगोट। ये जाइगोट क्या होता है, विकसित होता है किसमें, अडल्ट में। एक बड़ा जीव इसी से बनता है। और ये जो अडल्ट के अंदर जो करेक्टर है वो माता और पिता दोनों से ही आते हैं। यानी इसके जो गुण है आधे माता से आते हैं, आधे पिता से आते हैं। तो इस प्रकार के जनन को है वो लैंगिक जनन कहा जाता है। आगे देखिए बच्चों, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है, इस प्रकार के जनन में एकल जनक ही भाग लेता है। अर्थात एकल जनक से ही नई संतति बनती है, नई संतति बनती है। इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहा जाता है। अर्थात इसके अंदर है वो नर और मादा अलग अलग युग्मक नहीं बनाते हैं। जब युग्मक नहीं बनेगा इसका मतलब, युग्मक नहीं बन रहा है इसका मतलब तो ये हुआ ना कि दोनों युग्मक जुड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि युग्मक बन ही नहीं रहे, यानी निषेचन नहीं पाया जा रहा। अर्थात तो हो क्या रहा है, यहाँ पर एक ही जनक से नई संतति का निर्माण होता है। इस प्रकार के जनक को अलैंगिक जनन कहा जाता है। आगे देखिए बच्चों, एक सारणी दी गई है 9.1। इसके अंतर्गत जंतु के नाम दिए गए हैं और उनके आगे उनके संतति के बच्चों के नाम पूछे गए। जैसे मनुष्य की संतति का नाम या बच्चे का नाम क्या है, शिशु। इसी प्रकार बिल्ली के बच्चे का नाम क्या होता है, इधर नीचे लिखा हुआ है बिलोटा, इधर कहीं लिखा हुआ है, ये देखो। बिल्ली के बच्चे का नाम क्या होता है, बिलोटा। तो ये नाम हम यहाँ लिखेंगे, बिल्ली के बच्चे का नाम होता है बिलोटा। ठीक है। कुत्ते का बच्चे का नाम क्या होता है, पिल्ला, पिल्ला। ये थोड़ा सा देख लेना, क्लियर नहीं लिखा जा रहा है इसमें।
तितली के बच्चे का नाम होता है इल्ली। इल्ली या इसे कैटरपिलर भी कहा जाता है। मुर्गी के बच्चे का नाम चूजा और गाय के बच्चे का नाम बछड़ा। बछड़ा। और मेंढक के बच्चे का नाम क्या है? टेडपोल। टेडपोल। टेडपोल लार्वा है जो वयस्क होकर के मेंढक में बदल जाता है।